So the title of my message this morning is और आज के इस सुबह के संदेश का शीर्षक मैंने इस तरह से रखा हुआ है। anybody can read? Don't let fear win. Amen. डर को जीतने मत दीजिए। Don't let fear win. डर को जीतने मत देना। What happens, you know? पता है आपको कि क्या होता है? Every morning when we get up, और जब हर सुबह हम जब उठते हैं, something comes. कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ आता है। And then we say, oh God, how I am going to face this day? और फिर हम कहते हैं कि प्रभु आज के दिन का मैं सामना कैसे करूं? But I want to tell you this morning. लेकिन मैं आपको कुछ आज कहना चाहूंगा। In the Amplified Bible, और एम्पलीफाइड इस तरह के अनुवाद में the word fear has come 356 times. 356 बार जो है शब्द डर इस तरह से बताया गया है। 356 times. 356 बार डर ये शब्द बताया गया है। Afraid. डर। The word afraid has come 167 times. 167 बार जो है ये शब्द आया हुआ है। And the phrases do not fear. और मत डरो इस तरीके का वाक्य, Fear not. डरो मत, Be not be afraid. डरो मत, has appeared 71 times. और करीब करीब 71 बार जो है वचन में लिखा गया है। If this fear word has come so many times in the Bible, और वचन में अगर ये मत डर या डर इस तरह का शब्द इतने बार इस्तेमाल किया गया है, what is the meaning of it? तो फिर इसका मतलब क्या होगा? That means fear is real. इसका मतलब कि डर वास्तव में होता है। You know, fear is real. डर वास्तव में होता है। Fear is a doubt, डर unbelief in God and in His word. और डर तो वो बात है जो परमेश्वर में और परमेश्वर के वचनों में संदेह बना लेता है, तैयार करता है। It's a doubt. ये एक संदेह है, An unbelief. और एक अविश्वास है in God's word. परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर Even in अविश्वास। God, when we are afraid, we are showing that Lord, we are unbelieving your word and we have no belief in your जब हम word. डर जाते हैं तो इसका ये मतलब है हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरा तेरे ऊपर और तेरे वचनों पर कोई विश्वास ही नहीं। We believe Satan lies. और जब डर आता है तो इसका ये मतलब है कि हम भरोसा कर लेते हैं। We start believing the lies of Satan. हम शैतान के झूठ को मान लेते हैं। You know, and we start thinking, oh God, is this going to happen to me? You are asking God only because you are fearful. हम परमेश्वर से ही पूछना शुरू करते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु क्या ये मेरे साथ होने वाला है? It's a state of dreaded anxiousness. और ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत चिंतित हो जाते हो and worries. और बहुत चिंतामय हो जाते हो। So when you start fearing, और इसलिए जब आप डरना शुरू करते हो, you know, you are so much engrossed in that fear कि आप उस डर में इतना अपने आप को समा डालते हो that whatever prophecies come from this pulpit, that prophecies are no longer a part of your life, but fear takes a control of your life. जो भी भविष्यवाणियां आती है वो भविष्यवाणी को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं मिलता और वो सारी भविष्यवाणी जो है जो व्यर्थ हो जाती है। Fear comes from Satan. डर शैतान से आता है। It's a demonic spirit. और ये एक दुष्टात्मा है। It's a demonic spirit, not an emotion or feeling. और ये कोई सिर्फ भावना नहीं, डर ये कोई भावना नहीं लेकिन ये दुष्टात्मा है। So whenever you fear, और इसलिए जब भी डर आता है, remember it is not from God for you. और इसलिए जान ले कि ये डर परमेश्वर के ओर से आपके लिए नहीं है। Now tell me, church, how is fear activated or demonstrated? क्या आपको पता है कि ये जो डर होता है वो हमारे जीवन में कार्य कैसा करता है? Fear is activated by the words you speak from your mouth. जो हम हमारे मुंह से शब्द निकालते हैं उसी से डर कार्यरत होता है। Words that are in agreement with the spirit of Satan's lies. Words that are in agreement with Satan's lies. और शैतान के जो झूठ है उसके झूठ के साथ जो शब्द शामिल होते हैं, सहमत होते हैं, वो डर होता है। Ultimately leading to emotional and spiritual destruction. और ये बात जो है जो आखिर में है वो जो है भावनात्मक हो जाती है और उसमें बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। So whenever there is a fear coming,
gripping your heart, जब जब आपके दिल में डर आ जाता है, remember that God is in control of every situations of your life. इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ही है जो आपके हर जीवन के हर परिस्थिति पर नियंत्रण करता है। Every word you speak from your mouth are accountable. और इसलिए जो भी शब्द आप हर एक शब्द जो अपने मुंह से निकालते हो उसका कीमत चुकाना पड़ता है। Proverbs 18 and verse 21 says, death and life are in the power of your tongue, and those who love will eat the fruit of it. नीति वचन उसका 18वां अध्याय 21वां वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन की सामर्थ आपके जीभ में दी गई है, जो वो जैसा बोलता है उसका वो फल प्राप्त करेगा। So John chapter 10 and verse 10 says, as we heard last Sunday, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, the thief comes to say hello to you. चोर आता है और आपसे कहता है अरे भाई कैसे हो? Yeah? No, the thief comes to steal, to kill and to destroy. लेकिन चोर इसलिए आता है कि वो आए आपसे चोरी करे, आपको घात करे और आपको नष्ट करे। And the second part says, और दूसरा भाग ये कहता है, and I have come to take away your life and all your belonging. No, it says, I have come that you may have life and life in लेकिन abundance. यीशु ने कहा कि मैं आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। So, John chapter 10 very clearly says, और इसलिए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय बहुत ही साफ रीति से कहता the है, thief comes to steal and to kill. और जो शैतान आता है, जो चोर आता है, वो चोरी करने तो और नाश करने आता है। Fear comes to kill you, to steal you and to destroy you. और इसलिए जो डर भी है, डर जब आता है तो वो आपसे चोरी करने के लिए, आपका घात करने के लिए और आपको नष्ट करने के लिए आता है। But remember, लेकिन the एक बात को Lord याद comes, रखें, the Lord comes, लेकिन जब परमेश्वर आता है, प्रभु आता है, that He may give you life and life in abundance. जब यीशु आता है तो वो आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। You know, this is a very close chapter which I am going to speak this morning. This was only an introduction, but now I am coming to my main message. और ये जो आज का संदेश है, इसकी सिर्फ ये शुरुआत है। अभी मैं अपने मुख्य संदेश को शुरू करता हूँ। This is very close to my heart. और ये मेरे दिल से बहुत करीब है, Because I have experienced so many times in my life. क्योंकि मैंने इन वचनों को अपने जीवन में बहुत से बार अनुभव So किया है। whenever I preach, whenever I speak in the church, I speak from my own personal experience. और जब भी मैं प्रचार करता हूँ तो मैं अपने खुद के अनुभव से प्रचार करता हूँ। 2 Chronicles chapter 20. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। 2 Chronicles chapter 20. दूसरा इतिहास 20वां वचन, 20वां अध्याय। Yes, it is about King Jehoshaphat. और ये राजा यहोशापात के बारे में है। It says, और ये कहता है, then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazanon Tamar, which is En Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय दूसरे वचन में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन-तामार तक जो एक नदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। Someone came and told Jehoshaphat that you are surrounded by the armies of all the ites. किसी ने आकर राजा यहोशापात को कहा कि एक बड़ी भीड़, बड़ी सेना तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आई है। Jehoshaphat must have got up from his sleep, hail and hearty, rejoicing and all. यहोशापात जो है वो सुबह बहुत खुशी से आनंद से उठा होगा उस सुबह, and he was enjoying his cup of tea in the house. और फिर अपने सुबह की चाय नाश्ता वगैरह उसका मजा ले रहा होगा। He must be sipping the tea and saying, oh God, thank you for this wonderful tea and the chai and the coffee. और वो सुबह अपने चाय नाश्ते को लेकर जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होगा। But suddenly there comes a messenger. लेकिन एक अचानक जो है वहां पर एक संदेशवाहक आता है, And he says, और वो कहता है, King, you have been surrounded by the army of the enemy. और फिर वो कहता है कि राजा तेरे और जो है एक बड़ी सेना तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आई है, उन्होंने तुझे घेर दिया है। The servant tells him, और जो सेवक है वो उसे बोलता है, राजा को कहता है, and he gets shaken up.
और राजा यहाँ पर लिखा है कि डर गया, He gets frightened. और वो डर गया, इस तरह से लिखा है। He gets shaken in such a way और यहोशापात वो इतना डर गया that he says, "Oh God, now what shall I do?" जैसे कि वो कह रहा हो कि प्रभु अब मैं क्या करूं। He didn't utter that word at all. इसने इस तरह से नहीं कहा, But I will come to that part later. लेकिन मैं उस बात को बाद में बताता हूं। There comes a time in every one of our life और एक समय हर एक के जीवन में आता है when our life is faced with so many difficulties and obstacles each day. और फिर हमारे जीवन में इतनी सारी रुकावट और इतनी सारी परेशानियां आ जाती है, Impossible situations are faced by us. और हमारे जीवन में असंभव परिस्थितियों का सामना हमें करना The पड़ता last of the last days which we are living on this earth, we face so many difficulties. है। और जो हम जीवन के अंत के समय में आ चुके हैं, अंत के दिनों में आ चुके हैं, हम जीवनों में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। You know, when you get up in the morning feeling refreshed, spending time with God, and suddenly your mobile rings. और फिर हम जो है सुबह उठते हैं, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत समय बिताते हैं, और फिर अचानक से जो है हमारा फोन बजने लगता है, Mobile rings and there is a message. और फिर एक संदेश आता है, And then it says, "Come fast, you are late. Boss is waiting for you in the office, is in a foul mood." और फिर ऐसा संदेश आता है कि अरे कहां पर हो, जल्दी आ जाओ, बॉस जो है बहुत ही खराब मूड में है और तुम्हारा इंतजार हो रहा है। After spending time in your devotion, you get this message. और फिर आप परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताने के बाद आपको ऐसा कुछ संदेश आ जाता And है, there, this message has come to you. और फिर ऐसा संदेश आपके पास आता है। What happens? क्या होता है? The first reaction. पहली प्रतिक्रिया, The first reaction is, "Oh God, how come like that? I started the day on a good note." और pehli प्रतिक्रिया ये कि प्रभु अरे ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो अभी शुरुआत तो कितनी अच्छी की। You know how you react to your situation at the moment when you hear counts. और जैसे ही आप अपनी परिस्थिति को सुनते हो और जो प्रतिक्रिया आप देते हो वो बहुत कीमती होता है। Yes, the moment you get a message or something like that, to hear how you respond to that call is very important. और इसलिए जो आप सुनते हो और उसकी प्रतिक्रिया क्या देते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। If you go to verse 3 of 2 Chronicles chapter 20, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. इसलिए तीसरे वचन में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। His first reaction was to go and seek the Lord. और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि वो उठे और परमेश्वर की खोज करें। The second reaction was, और दूसरी प्रतिक्रिया, pray and hear from God. प्रार्थना करें और परमेश्वर से सुने। Very important, pray and hear from God. और इसलिए बहुत महत्व रखती है ये बात कि प्रार्थना करें और परमेश्वर से सुने। But human beings, we and you, both of us, are how you know we don't like to hear from God. We want to dictate terms to God. और हम जो मनुष्य हैं वो हम इस तरह के लोग होते हैं कि हम परमेश्वर को सुनना नहीं लेकिन परमेश्वर को बताने की शुरुआत करते हैं। प्रभु, you do this way for me, then I will get this. और फिर हम परमेश्वर से कहने लगते हैं कि प्रभु तू ऐसा कर तो फिर मैं ऐसा करूंगा। You try to convince God to do a favorable thing for you. और हम परमेश्वर को जैसे हम कन्विंस करने की कोशिश में है कि प्रभु तू मेरे लिए ये सब कुछ कर ले। King Jehoshaphat never did that way. राजा यहोशापात ने ये सब कुछ नहीं किया। He prayed and he waited to hear from God. उसने प्रार्थना की, उसने इंतजार किया ताकि वो परमेश्वर से सुने। The third part, तीसरी बात, act in faith. विश्वास में कार्य करें। Act in faith. विश्वास में कार्य करें। So if you see chapter 19 and verse 4, 19वां अध्याय और 4था वचन। chapter 19 and verse 4, 19वां अध्याय और 4था वचन। it says, "So Jehoshaphat dwelt at Jerusalem, and he went out again among the people from Beersheba to the mountains of Ephraim, and brought them back to the Lord of their fathers." यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बर्शेबा से लेकर अफ्राइम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। He was involved in revival and restoring of the people back to the Lord. और वो जो है ऐसा राजा था जिसने अपने आप को लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आने में व्यस्त कर दिया। See, there was a small girl sitting in a plane.
और एक लड़की जो है एक हवाई जहाज से सफर कर रही थी She was traveling in the plane. और वो हवाई जहाज से सफर कर The रही थी plane was full of people, passengers. और ये जो हवाई जहाज था वो लोगों से भरा हुआ था And suddenly the plane goes up to the 30,000 feet up and then comes down because of some problem. और जो प्लेन है वो 30,000 फीट ऊंचाई पर जाकर जो है तुरंत ही ऐसे नीचे आता है क्योंकि There वो was समस्या थी there was so much of problem in the passengers that they started praying. They said, "Oh God, are we going to be saved or are we going to die this morning?" Everybody went on repentance. और फिर क्या हुआ कि उस वक्त जब क्योंकि खराबी होने लग गई तो लोग जो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे वो परमेश्वर की ओर दुआई देने लगे और पश्चाताप करने लगे They said, "Oh God, have mercy on me. I have taken money from them. I have not returned the money. Lord, please forgive, please forgive." और फिर ये जो लोग थे उसमें से कुछ लोग इस तरह से कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर क्योंकि हमने जो लोगों से लिया था हमने लोगों को फंसाया, हमने लोगों को लौटाया नहीं। But there was this girl, लेकिन एक छोटी बच्ची थी, small. छोटी बच्ची, She was sitting in one corner and having a sip whatever the air hostess had given. और जो भी एयर होस्टेस ने उसे पीने के लिए दिया था वो उससे पी रही थी Everywhere confusion. और हर जगह पे गड़बड़ी थी But she was sitting very quiet, peacefully there. और वो वहां पर जो बहुत शांति से बैठी हुई थी When everything started getting okay, और जब सब कुछ सही होने लग गया, सब जो तकलीफ थी वो the जान air गया। hostess comes to the child and asks, और वो एयर होस्टेस जो है वो बच्चे के पास आकर पूछती है, "Hey darling, वो कहती है कि अरे प्रिय बच्ची, were you not afraid when we went into that storm and the plane was shaking very severely?" और जब तूफान में जब हमारे हवाई जहाज गया और फिर जो है हवाई जहाज जो है जब हिलने लग गया तो क्या तुम डरी नहीं? The girl said to the air hostess, तो लड़की ने एयर होस्टेस से कहा, "Auntie, कहा आंटी जी I was not frightened, मैं डरी हुई नहीं थी for I know क्योंकि मैं जानती हूँ the pilot of this plane is my father." क्योंकि इस प्लेन का जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं I know my father will take me on that land safely. और मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे अच्छे से उस देश में लेकर जाएंगे। Remember church, whatever may be your situation, the Father in heaven is in control of every situations of your life. इसीलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, आप अपने पिता के ऊपर, स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा करें क्योंकि वो ही आपको आगे लेकर जाएंगे। Isaiah 40 says, "I will never leave you neither forsake you." यशायाह उसका 40वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will कभी uphold ना you दूंगा। I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें उठाए रखूंगा। Read 1 Peter 4:12. पहले पत्रस उसका 4वां अध्याय और 12वां वचन What does it say? क्या कहता है? Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. हे प्रिय मित्रों, तुम्हारे बीच की इस अग्नि परीक्षा पर जो तुम्हें परखने को है उस पर अचरज मत करना जैसे तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना घट रही हो। Do not think about that fiery trial which is coming to you. अग्नि परीक्षा जो आपके सामने आती है उसके बारे में मत सोचो। Be still and know that God is in control of every situations of our life. शांत खड़े रहो और जानो कि यहोवा परमेश्वर आपके बीच में है। Whatever may be your situation, do आपकी not get परिस्थिति afraid. कैसी भी क्यों ना हो, Do not get frightened because of that situation. आप उस परिस्थिति की वजह से मत डरो। The boss will be trying to say something, but remain calm and listen to the voice of God. आपका बॉस आपके लिए कुछ कह रहा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप शांत बने रहो और परमेश्वर की आवाज को सुनो। You know, church, whom the devil attacks? और क्या आपको पता है कलीसिया की शैतान किन पर आघात करता है? People who know God. जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके पीछे पड़ा रहता You है। missed a chance to say amen. People who know God can do mighty exploits. जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। And that's why you are attacked every day. और इसीलिए आपके ऊपर प्रहार होता रहता है। You know, you should know that thing very clearly in your mind. और इसलिए इन बातों को आपके दिमाग में आपको समझना जरूरी है। Jehoshaphat was attacked because he did, according to chapter 19 and verse 4, he brought all the people back to the Lord.
दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय 4थे वचन में जैसा लिखा है कि यहोशापात अपने राज्य में दौरा करने लग गया और उसने अपनी सारी प्रजा को परमेश्वर की ओर फिराया। इस काम के वजह से जो है अब शैतान जैसे उसके पीछे लगा हो। Anointing attracts attack. जो अभिषेक होता है उस अभिषेक की वजह से आपके ऊपर प्रहार आकर्षित होते हैं। The anointing on you will attract attacks from the evil one. जो अभिषेक आपके ऊपर होता है उसके वजह से आपके तरफ जो है प्रहार जो है आकर्षित होते हैं। He will never allow you to function in the right manner, in the right direction, because you are anointed. क्योंकि आप अभिषेक हो इसलिए शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने अभिषेक का इस्तेमाल करें। I am not saying on my own experience, but it is written in the scriptures. और मैं सिर्फ अपने अनुभव से नहीं लेकिन वचनों से मैं आपको बता रहा हूँ। Pastor Shama prophesied about Joseph. पास्टर शमा ने जैसे भविष्यवाणी के वक्त जो है यूसुफ के जीवन से बताया। Joseph was seeing wonderful dreams. यूसुफ जो है बहुत अच्छे स्वप्न देख रहा था। La dreams. और बहुत ही सुहाने ऐसे स्वप्न देख रहा था। Beautiful dreams. और बहुत सुंदर ऐसे स्वप्न And he देख रहा was favored by his own father. था। और उसके पिता की सबसे बड़ी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी थी। There was anointing upon Joseph. यूसुफ के ऊपर अभिषेक था। God was giving him good dreams. परमेश्वर उसे बहुत सुंदर स्वप्न दे रहा था। Favor, he found favor in the sight of his own father. और उसके पिता के दृष्टि में बड़ी कृपा उसने प्राप्त की। But then he was attacked by his brothers and sold in Egypt. और फिर इसी के वजह से जो है ईर्ष्या के वजह से उसके भाइयों ने उसे मिस्र के देश में बेच दिया। There was anointing upon him. उसके ऊपर अभिषेक था। The brothers got jealous. और जो भाई थे वो ईर्ष्या रखने लगे। They put him to pit, removed from them and sold him to Egypt. भाइयों ने उसे यूसुफ को गड्ढे में डाला, वहां से निकाल कर जो है उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया। Second example. दूसरा उदाहरण Elijah. एलीशा। Elijah saw a revival on Mount Carmel. और एलिया ने जो है माउंट कार्मेल के ऊपर जो है बड़ी जागृति देखी। He experienced God on that Mount Carmel. और उस पर्वत पर जो है परमेश्वर के सानिध्य को उसने देखा। Then he was attacked by Queen Jezebel. और फिर उसके बाद जो है रानी जेजबेल के द्वारा उसके ऊपर प्रहार हो गया। Which caused him to run and save his life. और उसी के वजह से ये एक नबी परमेश्वर का नबी जो अब जो है डर कर भागने लगा। Again you see here there was anointing upon Elijah. अब हम देखते हैं कि एलिया के ऊपर जो है ये एक बड़ा अभिषेक था। Anointing upon Joseph. यूसुफ के ऊपर अभिषेक था। Now the third example. और तीसरा उदाहरण Job. अय्यूब। He was a perfect man. वो सिद्ध व्यक्ति था। In all his way he was perfect. और वो अपने हर मार्ग में जो है सिद्ध ऐसा पुरुष था। And then we see और फिर हम देखते हैं in chapter 1 only. और फिर पहले अध्याय में He was attacked by devil. और शैतान के द्वारा उसके ऊपर आघात कर So it's nothing new, church, this morning. और इसीलिए ये सारी बातें कोई नई तो नहीं। When you are faced with trials and testings in your life, जब आपके जीवन में परीक्षाएं होती है, you are anointed. That's why there is trials and temptations coming. क्योंकि आप अभिषेक हो, इसीलिए आपकी परीक्षाएं होती हैं। One day, we were taking a crusade in Solapur. और एक दिन हम जो है सोलापुर में ऐसे क्रूसेड को ले And I was leading the worship that time. और फिर मैं उस वक्त मैं आराधना की अगुवाई कर रहा था। And our famous pastor Shekhar Kalyanpur was preaching and he gave an altar call. और पास्टर शेखर कल्याणपुर वहां पर जो है प्रचार कर रहे थे और फिर उन्होंने जो है उद्धार की घोषणा की और लोगों को आगे बुलाया। There was a woman sitting in the congregation. और भीड़ में एक स्त्री बैठी थी। He called her. और पर पास्टर शेखर ने उनको बुलाया because she was raising her hand continuously. और बार-बार जो है वो अपने हाथ को ऐसे ऊंचा उठा रही So she came in front. और फिर वो आगे आई। She said to Pastor Shekhar Kalyanpur. और फिर वो स्त्री आगे आकर पास्टर शेखर से इस तरह से कहने लगी, Pastor, pray for me. उसने कहा कि पास्टर मेरे लिए आप प्रार्थना करें। And she closed her eyes. और उन्हें अपनी आंखें बंद करी। The pastor shook her and said, I should pray for what? और फिर पास्टर शेखर ने उसे जगाकर कहा कि अरे प्रार्थना तो चाहती हूँ लेकिन मैं किसके लिए प्रार्थना करूँ? So she said, Pastor, pray that I will not have any trouble on this earth. और उस स्त्री ने उससे कहा कि पास्टर आप ऐसे प्रार्थना करें कि इस संसार में मुझे कोई भी समस्या ना हो। I am faced with so many problems and troubles in my life. और फिर क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी समस्या देखी है। Pray that I should not have any trouble. आप प्रार्थना करें पास्टर कि आप मुझे जीवन में कोई भी समस्या देखनी ना पड़े। So pastor said, close your eyes.
पास्टर ने कहा कि अपनी आंखों को बंद Lift up करो, your hands. अपने हाथों को ऊंचा So she उठाओ। lifted both her hands. और उस स्त्री ने अपने दोनों हाथ ऊंचा And pastor prayed. और पास्टर ने कहा, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, Lord, I command you right now to lift up this lady from this earth to the heaven. और फिर मैंने कहा, पास्टर ने इस तरह कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ कि औरत अभी इसी वक्त मर जाए और स्वर्ग में चली जाए। The lady was so astonished that she opened up her eyes and said, "Oh, pastor, I told you to pray only for my trials and testing, not to die and go to heaven." और फिर स्त्री ने अचानक अपनी आंखें खोली और वो पास्टर से कहने लगी, अरे पास्टर, मैंने आपको इसलिए कहा कि प्रार्थना करें कि मुझे अब समस्या देखनी ना पड़े। मैंने इसके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा था कि मैं मर जाऊं। So pastor laid his hands like that on that lady. और फिर पास्टर ने बड़े प्यार से अपने हाथ को उस स्त्री के कंधों पर And he रखे said to her, और पास्टर ने स्त्री से कहा, "Sister, if you want to live on this earth, और उसने कहा कि अगर इस पृथ्वी पर जीना चाहती हो, you are going to face trials and testings and temptations in your life. आप निश्चय ही आपके इस जीवन भर में परीक्षाओं को आपको सामना करना But पड़ेगा। the Lord will give you victory in your situation." लेकिन परमेश्वर ही है आपके हर परिस्थिति में आपको जय देगा। So as I said, anointing और will जैसे मैंने attract attacks on your life. जैसे मैंने कहा कि अभिषेक आपके जीवन पर परीक्षाओं को आकर्षित करता The है। more you spend time with God, जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, the more Satan will try to play football with you. और उतना ही ज्यादा शैतान जो आपके साथ खेल करना The चाहेगा। more you go into deep learning of His word, और जितना आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखना चाहते the हो, more you will be attacked. और उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रहार भी होता But है। remember, church, this morning, लेकिन एक बात को याद रखें, write down on the tablet of your heart and remember this. अपने दिल पर इन बातों को लिख लें। God has not left you to fight your battles alone. आमीन। परमेश्वर ने आपको आपके युद्ध को लड़ने के लिए अकेला नहीं रखा है। He stands with you, next to you. परमेश्वर आपके साथ, आपके बगल में खड़ा होता है। My God is a God of victory. मेरा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है। He is a God who says, "I will never leave you, neither forsake you." वो परमेश्वर ऐसा है जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। So when we see Joshua, 2 Chronicles chapter 20 and verse 3, he says he went to seek the Lord. और इसीलिए दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 3रा वचन, राजा यहोशापात के बारे में देखते हैं कि जब उसने सुना कि बड़ी सेना उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की वो खोज में लगा और उसने प्रार्थना और उपवास की। He went, he said, "Lord, उसने कहा, प्रभु, I do not know how to face." उसने कहा कि प्रभु, मैं नहीं जानता हूं कि इस बड़ी सेना का सामना मैं कैसे करूं। He did not rely on his own self. उसने अपनी खुद की क्षमता पर जो है ध्यान नहीं दिया। He did not rely on his own army. और उसने जो है अपनी खुद की सेना की तरफ नहीं देखा। But he went to the Lord and said, "God, show me." उसने परमेश्वर के पास जाकर कहा कि प्रभु, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। He declared a day of fasting and prayer. उसने प्रार्थना और उपवास का दिन घोषित किया He got others to join him. और उसने लोगों को भी अपने साथ कर लिया। Church, if you are facing some situations which you feel it is impossible to turn into favorable for you, ask the church to pray for you. अगर कलीसिया, हम आपको चुनौती देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, तो हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो आप हमारे पास आकर हमें बताएं कि हम किसके लिए प्रार्थना He करें। called everyone to pray. और उसने सबको प्रार्थना करने के लिए बुलाया। The old, the young, the small, everyone came together and prayed. छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सारे जो है प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। The men, the women, everyone came under one banner. और पुरुष और स्त्री और बच्चे, हर कोई जो है एक बुलाहट के नीचे आने लगे। They came because there was a call given by the king Jehoshaphat. वो आए क्योंकि उनको एक बुलाहट दी गई थी राजा यहोशापात If के you are द्वारा। facing some situations which you know that there is no answer, give a call to the members of the church and say, "Pastor, please pray for me." अगर आप ऐसी परिस्थिति का सामना करते हो जिसमें आपको कोई जवाब नहीं मिलता, कोई हल नहीं है, आप पास्टरों को फोन करें, हमें फोन करें, हमें बताएं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। So when trouble comes, इसलिए जब परीक्षाएं आती pray. है, जब सताव होता है, तो प्रार्थना करें। Daniel prayed when he was put into lion's den. दानियल ने प्रार्थना की जब उसे सिंह की उस मान में डाला गया। Shadrach, Meshach and Abednego prayed. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने प्रार्थना की।
The fire was 7 times higher. और जो आग थी वो 7 गुना बढ़ाई गई, But nothing happened to them because they started praying and praising the living क्योंकि God. उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, इसलिए 7 गुना अग्नि बढ़ाने के बाद भी उनको कोई हानि न So how did Jehoshaphat pray? यहोशापात ने कैसे प्रार्थना की? Verse 6 to 8. छठवें वचन से आगे He says he praised God उस वहां पर लिखा है कि उसने परमेश्वर की आराधना की and said, "Oh Lord God of our father, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nation? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Are you not our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel, and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever, and they dwell in it, and have built you a sanctuary in it for your name, saying." 20वां अध्याय 6वें वचन से आगे ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर नहीं सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का पवित्र स्थान बनाकर कहा। Amen. He reminds God of his promise. परमेश्वर के वादों को परमेश्वर को उसने स्मरण दिलाया। When you are facing a dreaded situations in your life, और जब ऐसी कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, remember the anointing of the Most High God is upon you. और इसीलिए याद रखे कि सबसे महान परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर बना है। Remember the promises of God, what has come upon your life. जो परमेश्वर के वादे आपके जीवन में बोले गए हैं, उनको याद करें। Do not differ, do not move away from the promises. परमेश्वर के वादों से अपने आप को अलग ना करें। As Pastor Shama and Pastor Joel said, it will tarry, but it will surely come to pass. और जैसे पास्टरों ने कहा कि वो कुछ समय लग सकता है, लेकिन उन वादों को पूरा होना जरूरी है। So when trouble comes, act on God's word. इसलिए जब परीक्षाएं आती, समस्याएं आती है, तो परमेश्वर के वचन पर कार्य करें। You missed the chance to say amen. When Amen. trouble comes, act on God's word. जब समस्याएं आती है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर के वचन पर कार्य करें। Jehoshaphat bowed and worshipped the King of Kings. और यहोशापात ने अपने आप को झुकाया और परमेश्वर की आराधना की। In response to the news what he got from his sevak. और उस जो संदेश जो उसके सेवक ने लाया, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसने ये किया। He praised the Lord उसने with a loud voice. उसने बड़ी आवाज में परमेश्वर की आराधना की। He did not repeat what is the situations he is facing. और उसने अपने परिस्थिति के बारे में ही बोलना नहीं शुरू किया। You know, it happens that whenever we are faced with certain problems, we go on speaking about the problems. और इसलिए बहुत से बार ऐसा होता है कि जो परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है, हम उसी के बारे में बोलना शुरू करते हैं। When you keep on speaking about the problem you are facing in your life, और जो हम परिस्थितियां जिसका सामना करते हैं, उसके बारे में बोलना you are not exalting the God, the Lord who saved you and brought you in His kingdom, but you are exalting the lies of the Satan. जब हम परिस्थितियों के बारे में बोलते रहते हैं, तो इसका ये मतलब है हम परमेश्वर की नहीं, लेकिन उस झूठ की प्रशंसा करते हैं। Faith is action. विश्वास ये कार्य है। Amen. Faith is action. विश्वास एक कार्य है। Believe God. परमेश्वर पर भरोसा करें। Believe His word. परमेश्वर के वचनों पर And भरोसा also करें believe His prophets. और उसके भविष्यवक्ताओं पर भी भरोसा करें। Believe the prophecy which has come over your life. आपके जीवन पर जो भविष्यवाणियां आई हैं, उन पर विश्वास करें। Hold on to that prophecy. अपने भविष्यवाणियों को आप लेकर रहें। Do not let that prophecy drift away from your life. वो भविष्यवाणी के शब्द आपके जीवन से अलग ना हो। Faith is action, church. और इसलिए कलीसिया, विश्वास एक कार्य है। You know, the battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो आपका नहीं, लेकिन परमेश्वर का है। We should remember one thing. इसलिए एक बात को याद रखें, God only responds to our faith. परमेश्वर जो है हमारे विश्वास की ओर उत्तर देता है। He does not respond to your cry, but He responds to your faith. वो आपकी दुहाई की तरफ नहीं, लेकिन आपकी विश्वास की तरफ उत्तर देता है। So, in faith you have to move ahead. और इसलिए विश्वास में ही आपको आगे बढ़ना होता है। Do not look at the situation. You know, you heard from Pastor Joshua, speak to the mountain. आपने पास्टर जोशुआ से सुना कि अपने आप पहाड़ को बोले। Yes, you have to speak in that situation. अपने परिस्थितियों को बोले।
praise demonstrates our faith in Him. और इसलिए जो हमारी स्तुति है वो हमारे विश्वास को दर्शाती है It reveals that we believe in that invisible God. कि हमारी जो स्तुति होती है वो ये दर्शाती है कि हम जो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उस पर हम भरोसा करते It हैं reveals that we are believing in that unchanging God of ours. और हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। You do not have to stand and say, "Oh God, what I will do," but start praising Him in that situation. परिस्थितियों में आपको जरूरी नहीं कि आप खड़े होकर ये पूछते रहें कि प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। Medical reports will be adverse. Do not worry about it. और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो शायद खराब हो सकते हैं, पर चिंता ना करें। Bank accounts will be empty. Do not worry about it. आपके बैंक अकाउंट शायद खाली हो अभी के लिए, लेकिन चिंता ना करें। Promotions have not come. Do not worry about your promotions. कोई चिंता ना करे कि अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, God is in control of every situation of our life. क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके हर परिस्थिति में नियंत्रण करता है। Promotion does not come from the east to from the west, Hallelujah, from the north, from the amen. south, but it comes from the Lord, our Maker of the heaven and the earth. तरक्की जो है पूरब या पश्चिम से नहीं आती, तरक्की आती है परमेश्वर से, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का और स्वर्ग का रचने वाला है। Your faith, church, आपका विश्वास कलीसिया turns valley of trouble into valley of barakah. आपका विश्वास ये है जो परेशानी की खाइयों को जो है स्तुति के पहाड़ों में बदल You देगी। missed the chance once again to say amen. Amen. Faith turns valley of trouble into valley of barakah. और जो आपका विश्वास है वो परेशानियों की दरी को जो है आपके स्तुति के पहाड़ों में बदल देगी। God turned Jehoshaphat's trouble into blessings. और यहोशापात के समस्याओं को परमेश्वर ने उसके लिए आशीष में बदल दिया। When you start praising God, God will turn your problems into your blessings. जब आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपके समस्याओं को बदलकर आपके लिए आशीष तैयार करता He is है। our Savior. वो ही हमारा उद्धार करता He is है। my Redeemer. वो हमारा उद्धार करता He है। is God who changes all our situations. वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, For He is a good God. क्योंकि वो भला परमेश्वर He है। is not a God who will say, "I will come tomorrow after you face the वो situation." ये परमेश्वर नहीं जो कहे कि हाँ परिस्थिति का सामना तुम कर लो, मैं कल आ जाऊंगा। But He is a God who says, लेकिन वो परमेश्वर वो है जो कहता है, "I stand with you. मैं तुम्हारे साथ बना I रहूंगा, am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I will never leave you." मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। See, their faith demonstrated by praising God उनका विश्वास उनके स्तुति के द्वारा प्रकट कर दिया गया and turned the entire situation. और उस स्तुति के वजह से सारी परिस्थिति बदल गई And they won. They had a victory over the army of the enemy. और उनकी जो शत्रु की सेना थी, भारी सेना थी, उसके ऊपर यहोशापात को विजय मिली। So today, if you are facing any situation अगर आज कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा and हो if you say it's very, very difficult for me, और आप कहते हो कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, watch out. देखते रहो। Do not murmur like the people of Israel. इस्राएल के लोगों की तरह कुड़कुड़ाओ मत, Do not murmur like the people of Israel. और आप इस्राएल के लोगों की तरह जो है कुड़कुड़ाना नहीं। That trouble which is coming to you, it may be a way of blessing. और क्योंकि जो समस्या आ रही है उसके तरफ से आपको आशीष भी आ रही है। When God throws a lemon at you, और जब परमेश्वर sorry, when Satan throws a lemon at you, और जब शैतान आपकी और lemon, नींबू को फेंके take it और उसे ले ले and make a lemonade of it. Amen. Do not cry on the situations you are facing. और इसलिए आपके परिस्थितियों के ऊपर आप सिर्फ रोते न रहे। In all things, God works for our good. इन सारी बातों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। You know, there was a company, और एक कंपनी थी, and when they launched their product, soft drink, जब उन्होंने अपने सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट को लॉन्च किया and it said like that, और उन्होंने इस तरह से कहा, डर के आगे जीत है। जीत है। मगर जीत और डर के बीच में उन्होंने कुछ नहीं बताया। Satan lies. You know how? There is दर्द। करेक्ट नो? डर के बाद दर्द, उसके बाद जीत, है ना? So डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द, दर्द के आगे जीत। When you stand on the word of God, जब परमेश्वर के वचनों में आप खड़े रहते हो, whatever दर्द you have, जो भी दर्द आपको मिलता हो, do not look at the दर्द, but look
at the victory what God is giving you. इसलिए आप अपने उस दर्द को, उस पेन की तरफ ना देखें, लेकिन परमेश्वर के उस विजय की तरफ देखें। He can turn our adversities into opportunities of blessings. आपके उस तमाम परिस्थितियों को बदल कर जो है परमेश्वर आपके लिए आशीष उत्पन्न Proverbs 3 करेगा। and verse 5 and 6 says, नीति वचन उसका 5वां अध्याय 3रा वचन ये कहता है, trust in the Lord with all your heart. और वो लिखा है कि अपने पूरे दिल, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। Amen. Trust in the Lord with all your heart. अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। It doesn't say 99% heart, और उसने ये नहीं कहा कि 99% दिल, but he says with all your heart. लेकिन उस वहां पर लिखा है कि अपने पूरे दिल से। No iota of doubt should come. आप किसी भी तरह से संदेह का एक अंश भी वहां पर ना हो। When you are in problems, do not worry. जब आप समस्या में होते हो तो चिंता ना करें। You know, and lean not on your own understanding. लिखा है कि तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, But remember, God is in control of that situation. क्योंकि परमेश्वर ही है उन सारी बातों पर नियंत्रण So करेगा। today, whatever may be the problems, और इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, whatever situations you are going through, जो भी परिस्थिति आपको गुजरना पड़ रहा do हो, not become people like Israelite people. और इसमें इस्राएलियों की तरह ना बने। They saw the work of God upon their life. उन्होंने परमेश्वर के कार्य को तो देखा अपने जीवन में, But when the Red Sea came, जब लाल समुद्र आया they were murmuring. वो कुड़कुड़ाने लगे। You know, when there was no food in the wilderness, they started murmuring. उस निर्जन प्रदेश में जब खाना नहीं था तो वो कुड़कुड़ाने लगे। Let us not murmur, but let us glorify God. इसलिए कुड़कुड़ाने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने। Remember what He has done for you. जो उसने हमारे लिए किया उसको हम याद रखें। He is the God who is in control. वही है जो सारी बातों पर नियंत्रण करता है। You know, I have not written this. When His disciples were with Him in the boat, and the boat was in the middle of the sea, Jesus was sleeping in the boat. और जब तूफान में वो नाव थी और यीशु अपने चेलों के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन उस तूफान में यीशु सो रहा था, ऐसा लिखा है। Yes, He was sleeping very calmly in और that boat. बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। But the disciples were so frightened, लेकिन यहाँ पर चेले जो थे वो इतने डर गए, they started shaking each other. अरे, we are going to die. और वो एक दूसरे से कहने लगे, अरे हम तो मरने वाले हैं। अरे बाबा, our Savior is sleeping there and we are going to face such a situation. और वो एक दूसरे से जैसे कहने लगे कि अरे ये हमारा उद्धार करता है, हमारा स्वामी यहाँ पे सो रहा है और हम मरने पर हैं। Go and wake him up. जाओ उसे उठाओ, जगाओ। You don't have to wake up your God. आपको परमेश्वर को जगाने की जरूरत नहीं है। My God is alive, He is Yes. awake. मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो जाग रहा है। My God's eyes run over to and fro over my life. मेरे परमेश्वर की नजर जो है मेरे ऊपर हमेशा लगी रहती है। He is a protector, He is a shield unto me. और वो ही मेरा रक्षक है और वो मेरा पहरेदार है। Yes, He is my deliverer, and I know my God is a God of वो मेरा victory. रक्षक है, वो मेरा ढाल है और वही है जो मुझ पर निगरानी रखता So है। church, this morning, if you are facing any situations, और इसलिए कलीसिया अगर ऐसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ता हो, marital situations, ऐसी परिस्थिति जो आप बोल नहीं सकते हो, yes, any problem in your life, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, do not speak openly, but just stand in the presence of the Most High God. आप सिर्फ उसके परिस्थिति के बारे में बोले नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें। I request the worship team to come up first. मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आगे आ जाए। If you are going through a situations and you know that there is no answer coming to you, और आप ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे कोई आपको हल नहीं मिलता, and you feel that everything is going out from your hand, और आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से छूट फिसल रहा है, just stand in the presence of the Most High आप God. परमेश्वर के महान परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें। My God will deliver you. मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। My God will show a way, will prepare a way where there seems to be no way. मेरा परमेश्वर ऐसे जगह पर आपके लिए मार्ग खड़ा करेगा जहां पर कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। He says, और वो the book कहता of है, Isaiah, और यशायाह की किताब the में, Lord shall go before you and make the crooked places straight. मेरा परमेश्वर तुमसे आगे चलेगा और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो आपके लिए समतल बना देगा। However may be your situations, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, if you are not facing any problems in your life, praise the Lord, then you are not allowed to sit on this earth, but go up.
अगर आपकी परिस्थिति में कोई भी समस्या नहीं तो आपको स्वर्ग में होना जरूरी है। Amen. So if you have any problem, अगर आपके जीवन में कोई if you समस्या feel है, you are going through sickness in your life, आपके जीवन में कोई बीमारी है, you feel like God is not answering you, आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं देता, just stand wherever you are. मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं वहां पर खड़े हो Presence जाएं। of the Lord is here with us this morning, church. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। Has he delivered King Jehoshaphat? यहोशापात को परमेश्वर ने उद्धार He दिया, will deliver you. आपको भी उद्धार देगा। Has he led them into victory? जब जैसे यहोशापात को जो है विजय दी, He is a God of victory. वो परमेश्वर विजय का परमेश्वर He है, will lead you to victory. वो आपको भी विजय देगा। If you are going through financial lack, just stand wherever you are. अगर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो तो आप जहां पर भी है वहीं पर खड़े हो जाएं। My God is a God of victory. परमेश्वर जो है वो विजय का परमेश्वर When है। he speaks, he performs. जब वो बोलता है उसे वो करता है, When he speaks, he performs. जो वो बोलता है उसे करता है। So remember, church, you are not serving a dead God, but you are serving a God who is living. और जो परमेश्वर की आप सेवा करते हो वो मरा हुआ नहीं लेकिन जिंदा He परमेश्वर sees है। with his eyes, he hears with his ears. वो उस अपने आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है। He will never leave you, neither forsake you. आपको वो कभी छोड़ेगा नहीं, आपको ना कभी वो त्यागेगा। He will always uphold you in his righteous right hand. अपने धर्मी दाहिने हाथ से आपको हमेशा ऊंचा उठाए रखेगा। My God is a God who delivers everyone. और वो मेरा ऐसा परमेश्वर है जो हर एक को छुटकारा देता है।